नमस्कार। आज हम ओशो की एक बहुत ही दिलचस्प किताब प्रेम एक बगावत के कुछ विश्लेषणों पर बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। किताब का नाम ही देखिए, प्रेम एक बगावत। मतलब प्रेम एक विद्रोह है। हाँ, सुनने में ही लगता है कि कुछ अलग बात होने वाली है। बिल्कुल। तो ये किस तरह की बगावत है? समाज जो हमें सिखाता है उससे कितनी अलग? चलिए इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं आज। जरूर। तो देखिए, शुरुआत में ही जो बात सामने आती है वो ये कि ओशो उस प्रेम को चुनौती देते हैं जिसे हम आमतौर पर समझते हैं। मतलब ये अधिकार जताना, हमेशा साथ रहने की उम्मीद करना। हाँ, वो कहते हैं कि ये असल में प्रेम नहीं है, ये तो बस डर है या शायद असुरक्षा से पैदा हुई जरूरतें हैं। अच्छा, तो फिर असली प्रेम क्या है ओशो के हिसाब से? उनके अनुसार असली प्रेम में तो स्वतंत्रता होती है, आजादी। आजादी। जैसे जैसे? दो लोग एक दूसरे को पकड़कर नहीं रखते, बांधते नहीं, बल्कि जैसे खुले आसमान में साथ साथ उड़ रहे हों। ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि आज के रिश्तों में तो अक्सर हम देखते हैं उम्मीदें होती हैं, थोड़ी जलन, असुरक्षा, हक जताने की भावना। बिल्कुल। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं रिश्ते को बोझिल बना देती हैं। ओशो का नजरिया ठीक इसके एकदम उलट है। वो स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं, सुरक्षा से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, प्रेम में सुरक्षा से ज्यादा स्वतंत्रता। ये सुनने में थोड़ा क्रांतिकारी सा लगता है ना, क्योंकि समाज तो हमें सुरक्षा को ही पहली जगह देना सिखाता है। सही कहा। पर इस तरह की आजादी के लिए क्या ये जरूरी नहीं कि इंसान पहले खुद के साथ सहज हो? यहीं पर शायद वो एकांत और अकेलेपन वाली बात फिट होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओशो इन दोनों शब्दों में अकेलापन यानी लोनलीनेस और एकांत यानी सॉलिट्यूड, इसमें बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। क्या फर्क है? देखिए, अकेलापन जो है वो एक कमी का एहसास है, जैसे कुछ खाली है अंदर। पर एकांत वो अवस्था है जब आप अपने आप में पूरा महसूस करते हैं। अच्छा। इस एकांत को, अपने अकेले होने की स्थिति को स्वीकार कर लेता है और उसमें खुश रहता है, दुखी नहीं। हाँ, बस तभी वो सच्चे प्रेम के लिए तैयार होता है। मतलब प्रेम किसी खालीपन को भरने के लिए नहीं है, बल्कि जब आप पहले से भरे हुए हों तब उसे बांटने का नाम है, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही समझे आप। तब प्रेम कोई जरूरत या मजबूरी नहीं रह जाता, वो तो बस एक उत्सव बन जाता है, एक खुशी का इजहार। ये सोचना कि प्रेम को पाने की कोशिश करने से पहले खुद के साथ खुश और पूरा होना जरूरी है, ये वाकई जो समाज की मान्यताएं हैं उनको चुनौती देता है। खुद में पूरा होना, ये सुनने में ही कितना बड़ा कदम लगता है। और शायद इसी से जुड़ा है वो अगला विचार जो इन विश्लेषणों में है, जो थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला भी है। प्रेम और मृत्यु का संबंध। हाँ वो है। ये सुनने में पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, बिल्कुल। पर ओशो कहते हैं कि गहरे प्रेम में उतरना वो एक तरह से अपने मैं की, अपने अहंकार की मृत्यु को स्वीकार करना है। अहंकार की मृत्यु मतलब? हाँ, क्योंकि यही अहंकार है, ये मैं का भाव है जो हमें दूसरे पर हक जमाने या उसे बदलने या कंट्रोल करने के लिए उकसाता है। अच्छा। और इसी अहंकार के मरने का जो डर है, उसी वजह से लोग अक्सर बहुत गहरे प्रेम में जाने से बचते हैं। तो अहंकार की मृत्यु का मतलब है अपनी पहचान को छोड़ देना पूरी तरह से। अपनी उस पहचान को छोड़ना जो दूसरे पर हावी होना चाहती है, अपनी इच्छाओं को दूसरे पर थोपने की जो आदत है, उसे छोड़ना। विश्लेषण यही बताते हैं कि जब ये झूठा मैं मरता है, तभी असली प्रेम, वो गहरा जुड़ाव मुमकिन होता है, जहां आप दूसरे इंसान को उसकी पूरी असलियत में, उसकी अपनी अलग पहचान के साथ स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदलने की कोई कोशिश किए। तो कुल मिलाके ये विश्लेषण हमें ये बता रहे हैं कि प्रेम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखो। ये कोई बंधन नहीं, आजादी है। हाँ ये कोई कमी नहीं, बल्कि पूर्णता का इजहार है। और इसमें अपने अहंकार को, अपने मैं को पीछे छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो आज के समय में, आज की दुनिया में इन विचारों का क्या मतलब है? क्या ये प्रासंगिक हैं? मुझे लगता है आज शायद ये और भी ज्यादा जरूरी हो गए, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां रिश्ते अक्सर शर्तों पर टिके होते हैं, उम्मीदों पर, लेन देन पर। हाँ, ये तो है। ओशो की ये बातें हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं, कुछ असहज सवाल पूछने पर, कि क्या हम वाकई में प्रेम कर रहे हैं या फिर अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए रिश्तों का सहारा ले रहे हैं। रास्ता आसान नहीं लगता ये। बिल्कुल नहीं, पर शायद ज्यादा सच्चा और गहरा हो सकता है। और देखिए, ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरे की वैयक्तिकता का, उसकी यूनिकनेस का सम्मान करना ही प्रेम का आधार है। हाँ।
तो यहाँ एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सबके सोचने के लिए बताइए। कि अगर हम सच में अपने रिश्तों में कंट्रोल करने की आदत छोड़ दें और एक दूसरे की स्वतंत्रता का, उसकी निजता का सम्मान करना शुरू कर दें, तो हमारे रिश्तों का रूप कितना बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव ओशो की किताब प्रेम एक बगावत के साथ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से प्रेम का सबसे असली रूप क्या है? क्या आपके लिए ये स्वतंत्रता है या सुरक्षा का एहसास? अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी गहरे और दिलचस्प रिव्यूज़ सबसे पहले मिल सकें।